Part 1, exercise 1.5, question number 4, part 1. And the question is that A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A, which is equal to determinant of A into I. So basically हमने ये तीन चीजें इक्वल प्रूफ करनी है. So A की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं. A की वैल्यू है 1, 2, 4 और 6. ये A डिटरमिनेंट. सबसे पहले हम A इंटू एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करते हैं. तो उसके लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना होगा. अब एडजॉइंट किस तरह बनता है, किसी भी मैट्रिक्स से एडजॉइंट कैसे बनता है. यहाँ देखें, ये जो दो एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने अभी ये कलर किया 1 और 6, ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे. तो 6 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा. और बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं, प्लीज वेट, ये थोड़ा सिग्नल वीक है तो थोड़ा सा इशू आ रहा है. नॉट रिस्पॉन्डिंग. ओके, आ गया. तो बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं लाइक ये 2 और 4, इनके साथ क्या होगा कि इनके साइंस चेंज हो जाएंगे. ये 2 +2 है तो ये -2 हो जाएगा, और ये +4 है तो ये -4 हो जाएगा. दोबारा बता देती हूँ एडजॉइंट का मेथड. ये जो आपको ब्लू दोनों एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं 1 और 6, ये इंटरचेंज हो गए. यहाँ 1 की जगह 6 आ गया और यहाँ 6 की जगह 1 आ गया. इंटरचेंज. ठीक है, आपस में इन्होंने जगह बदल ली. और ये जो दो एलिमेंट्स हैं जो पिंक हैं, इनके साथ क्या हुआ कि 2 का साइन चेंज हो गया और 4 का भी साइन चेंज हो गया. तो इन दोनों के जो भी साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे. तो दिस इज अ सिंपल मेथड ऑफ मेकिंग एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स. अब ए के साथ एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है. ए पहले आएगा और एडजॉइंट ऑफ ए उसके बाद आएगा. तो ए मैट्रिक्स है 1, 2, 4, 6 और एडजॉइंट है 6, -2, -4 और 1. राइट. तो कल हमने ये 2 दिन से हम डिटेल में यही देख रहे हैं कि किस तरह से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं. तो अभी दोबारा उसका मेथड देख लेते हैं, मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है. ओके. ये रो और ये कॉलम सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होंगे. 1 पहला एलिमेंट है, 1 6 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 सेकेंड एलिमेंट है, ये -4 से मल्टीप्लाई होगा. सो किस तरह होगी ये मल्टीप्लीकेशन. 1 into 6 और दरमियान में प्लस का साइन है, और 2 into -4. अब हम इस सेकेंड रो पे आ जाएंगे और मल्टीप्लाई हम इसको उसी कॉलम 1 से करेंगे. तो 4 into 6 + 6 into -4. अब दूसरे कॉलम की बारी है. पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. 1 into -2 + 2 into 1. फिर अब ये दूसरी रो इस सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. 4 into -2 + 6 into 1. अब इस सारे का आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आ रहा है. इसका आंसर 6 into 1 is 6 - 8. 4 into 6 24 -24. 2 in 1 into -2 is -2, and 2 into 1 is 2. 4 into -2 is -8, and 6 into 1 is 6. तो इसका आंसर बना -2. ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, और इसका आंसर हुआ -2. इसको हम रिजल्ट नंबर 1
यानी हमने ये फाइंड कर लिया, रिजल्ट नंबर 1 फाइंड आउट हो गया। अब इसका हम रिजल्ट फाइंड करेंगे और उसे रिजल्ट नंबर 2 डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट पेज पे अब हम चलते हैं। एक मिनट। एक सेकंड। ओके, नेक्स्ट जो है हमने एडजॉइंट ऑफ ए पहले लेना और फिर ए को उससे मल्टीप्लाई करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने लिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखेंगे और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए था 6 -2 -4 और 1, और अब ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास है ये वाला। ठीक है, आप क्वेश्चन से भी देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से। अब दूसरी रो पहले ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। -4 1 +1 4। अब पहली रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 6 × 2 +-2 × 6। अब ये सेकंड रो इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -4 × 2 +1 × 6। अब इनके प्रोडक्ट्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। 6 - 8 -4 +4, 12 - 12 एंड -8 +6। ठीक है, उस अब 6 - 8 आ गया -2 और ये हो गया 0। 12 - 12 is 0 and -8 + 6 is -2। So ये हो गया रिजल्ट नंबर 2। एंड यू कैन सी के जो हमारा रिजल्ट नंबर 1 था, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये रिजल्ट नंबर 1, ये इसके एलिमेंट्स देखें और रिजल्ट नंबर 2 के एलिमेंट्स देखें। ठीक है, दे आर द सेम। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना था, ये है थर्ड पार्ट। नंबर 3 हम इसको नाम देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो अब हम चलते हैं और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और उसको फिर आई से मल्टीप्लाई करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं और उसको आई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो थर्ड हमारा जो सेगमेंट है इसका वो है, थर्ड सेगमेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए क्या था जी, ए की वैल्यू है 1 2 4 6। डिटर्मिनेंट सबसे पहले तो आप कर दें, म्यूट कर दें। अभी अगर किसी को बोलना होगा या कुछ पूछना होगा तो आप हैंड रेज कर दें। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। ठीक है, हैंड रेज कर देना। म्यूट नहीं हुए आप? एक अच्छा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर बच्चों किसी ने कुछ पूछना हुआ तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा, फिर मैं देख लूंगी। ठीक है, या चैट में कुछ बता दीजिएगा और हैंड रेज करेंगे तो मुझे नजर आ जाएगा। ओके, डिटर्मिनेंट का मेथड देख लें। सबसे पहले डिटर्मिनेंट में आपने ये ब्रैकेट्स, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये रिमूव कर देंगे, उसकी जगह बार्स लगानी।
बार मीन स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ये बार है और ये बार है, ठीक है, ये ब्रैकेट के साइन हट गए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट जब फाइंड होना है तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद इसका मैकेनिज्म है, इसका प्रोसेस है। और इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये है कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद फिर ये जो दूसरे दो एलिमेंट्स हैं, ये वाले दो एलिमेंट्स, फिर आपने इन दो को मल्टीप्लाई करना है, 2 और 4, और दरमियान में आपने माइनस का साइन रखना है। ये एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, स्टेप्स हैं कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होता है। उसके ये जो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट हैं, अगर मैं इसको पहला एलिमेंट बोलूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, तो ये जो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट है, ये पहले ये डायगोनल मल्टीप्लाई होता है, और फिर ये सेकंड और थर्ड एलिमेंट वाला डायगोनल मल्टीप्लाई होता है। तो 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 4, माइनस ही का साइन दरमियान में हमेशा आएगा, ठीक है। अगर आप इसको प्लस कर देते हैं तो ये डिटर्मिनेंट नहीं होगा, ये रॉन्ग डिटर्मिनेंट होगा। 6 माइनस 8 इज -2। सो जो मैट्रिक्स हमें गिवन, ये मैट्रिक्स गिवन है ए, इसका डिटर्मिनेंट है -2, ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज -2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज आई? आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं। 1 बाय 1 का भी होता है, 2 बाय 2 का भी होता है, 3 बाय 3 का भी है। तो हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है। हमारे क्वेश्चन में ऑर्डर है 2 बाय 2। ये 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 2 बाय 2। तो हम 2 बाय 2 का ही सेलेक्ट करेंगे आई मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, मैं 2 बाय 2 का आई मैट्रिक्स जो है वो सेलेक्ट करती हूँ, और वो ये है। पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखती हूँ, और उसके साथ में आई लिखूंगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -2, और आई मैट्रिक्स है एक, इट्स अ मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा 1 0 0 1। ये जो अभी लिखा है, ये जो अभी लिखा है, ये आई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये जो एलिमेंट है -2, इसने सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। इसने इन चारों एलिमेंट्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होना है। -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा -2। -2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा 0। -2 जब इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 0, और -2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा -2। सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। सो यू कैन सी के पार्ट 1, 2 और 3 तीनों का सेम आंसर है -2 0 0 -2। So it is proved that जो भी आपको गिवन था, पार्ट 1 इज इक्वल टू पार्ट 2 इज इक्वल टू पार्ट 3, वो तीनों पार्ट आप यहाँ पर इक्वल लिख देंगे, और इट इज प्रूव्ड मेंशन, राइट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 2, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है। ये क्वेश्चन है जी 4 एक्सरसाइज 1.5, इसका पार्ट 2 है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। तो बी मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, एज इट इज हम वही लेते हैं। अगर मैट्रिक्स चेंज हो भी जाता है तो भी डजेंट मैटर, आपको प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। बेसिकली इस सारे क्वेश्चन के अंदर बी इनवर्स जो है वो अब आपका रिवाइज हो जाएगा कि बी इनवर्स जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो बी इनवर्स का सबसे पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या है। बी इनवर्स का फॉर्मूला है 1 over b determinant multiplied by adjoint b, या आप यूं भी लिख सकते हैं adjoint b divided by determinant b। और b जो मैट्रिक्स है वो इट मस्ट बी नॉन सिंगुलर,
बी मस्ट बी नॉन सिंगुलर, मीन्स के जब मैं उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूं तो बी डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर बी डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है और फिर हम एडजॉइंट ऑफ बी को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी जो कि कोई नंबर नहीं है, जस्ट एन एक्सप्रेशन है। तो जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो फिर उसका कोई आंसर नहीं होता, वो एक इनफाइनाइट एक्सप्रेशन होता है। ओके, तो चलते हैं। आप इसका इसका स्टेप बाय स्टेप हमें किस तरह से करना है इसको। सबसे पहले तो हमें इसका बी डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बी डिटर्मिनेंट हम देखेंगे। अगर बी डिटर्मिनेंट जो अभी मैंने आपको मेथड सिखाया था, सबसे पहले हमने इसके ब्रैकेट्स रिमूव किए और बार्स में कर दिया। उसके बाद इन दो एलिमेंट्स को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इनके साइंस है उनके समेत, और फिर इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इनके दरमियान में होगा माइनस साइन। इसका आंसर आ गया -6 और ये माइनस मिलकर बने +2 -4। So it is not equal to 0. We can find its inverse. B inverse is possible. अगर यहाँ पर कभी आपको 0 आंसर आ जाए इस जगह पर, तो फिर ये वाली सिचुएशन है कि अगर B इनवर्स 0 हो जाए, बी डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, तो आप कहेंगे कि बी इनवर्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बी डिटर्मिनेंट इज 0। बट यहाँ पे ये नॉन जीरो है बी डिटर्मिनेंट, सो इसका बी इनवर्स पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि हम -4 से किसी डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम एडजॉइंट बी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट का मेथड मैंने आपको अभी रिवाइज करवाया। क्या करना होता है एडजॉइंट में, ये देखें, ये और ये एलिमेंट्स ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ -2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, और बाकी के जो दो एलिमेंट्स हैं ये -1 और 2, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो -1 का साइन चेंज होकर 1 और 2 का साइन चेंज होकर -2। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला है किसी भी मैट्रिक्स का। जब हमने इनवर्स फाइंड करना है तो बेसिकली नाम उसका बदल जाएगा, मैट्रिक फॉर्मूला यही रहेगा। उसी के एडजॉइंट को उसी के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो अब फॉर्मूला है जी, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट की वैल्यू आई है -2 1 -2 3, और ये डिवाइड हो जाएगा -4 से। तो अभी हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको इसी तरह रखते हैं और बी के साथ अब हम जरा वापस चल के देखते हैं हमने फाइंड करना क्या था। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये फाइंड करना था हमने। क्वेश्चन देखिए, ये बी इंटू बी इनवर्स सबसे पहले फाइंड करना है। तो अब मैं बी पहले लिखूंगी और फिर बी इनवर्स लिखूंगी। बी इनवर्स हमने अभी फाइंड किया है। ठीक है, तो अब इसके साथ में बी की वैल्यू लिखती हूँ और b इंटू बी इनवर्स फाइंड करते हैं। b की वैल्यू है 3 -1 2 एंड -2। ये b की वैल्यू है और इसके साथ b इनवर्स की वैल्यू ये वाली b इनवर्स की वैल्यू -2 -1 -2 3, और इसके साथ डिवाइड बाय 4 -4 भी है। तो हम इसको यूं कर लेते हैं कि ये जो 4 है, सॉरी ये जो -4 है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, यानी इसको इस सब से सेपरेट कर लेते हैं और दोनों डिटर्मिनेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। आप भी पहले इसी तरह करें, अदरवाइज अगर आपने डिवाइड कर दिया पहले तो ये सारे टर्म्स जो है फ्रैक्शंस में चले जाएंगे और आपके लिए मल्टीप्लिकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो ये एक बड़ी अच्छी टिप है कि आप जो भी इसके डिनोमिनेटर में है उस एक्सप्रेशन को बाहर ही रखें पहले, और बिल्कुल उसको लास्ट में चल के उसको सॉल्व करें। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर देखें। ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होनी है। 1/-4 एज इट इज,
और 3 मल्टीप्लाई हुआ -2 से और -1 मल्टीप्लाई हुआ -2 से। पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से। अब ये सेकेंड रो इसी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 2 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2। अब नेक्स्ट कॉलम की बारी है। फर्स्ट रो ने पहले इस सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3। अब इस सेकेंड कॉलम ने इस सेकेंड रो ने इस सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। 2 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 3। अब इन सब के प्रोडक्ट्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। 3 इंटू -2 इज -6 -1 और ये बना +2 -4 +4 -3 -2 -6। इसका आंसर आ गया जी -6 + 2 इज -4, ये 0 और -3 इज यहाँ पर कोई साइन। बच्चों ये साइन जो है ये प्लस है, ठीक है। ये जो मैं ये साइन प्लस है। इसका साइन प्लस था, ये माइनस हो गया। इसका माइनस था, ये प्लस हो गया। अकॉर्डिंगली मुझे ये साइन चेंज प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ये साइन में प्लस कर रही हूँ तो डजेंट मैटर, मैं इसको जल्दी से कर देती हूँ। यहाँ पे प्लस आ गया और ये प्लस आ गया और उसके बाद ये बना -6 + 2 -4 और ये बना -4। -4 -4